प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर चल रहा था पीडल इक्वेशन और चाप की लंबाई लेंथ ऑफ ए कर्व, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन और रहते थे तो वो हम फिनिश कर देते हैं अभी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है अभी एग्जाम पॉइंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि पीडल इक्वेशन ज्ञात करनी है। अभी हमें पीडल इक्वेशन किसकी ज्ञात करनी है? एलिप्स की। तो फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एलिप्स का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ी सी आकृति बनाएं। जहां पर ये लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक है वो ए होती है और ये बी होती है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी बिंदु होता है वो एक्स और वाई, ठीक है भी। चलो तो इस इलिप्स की इक्वेशन ये होती है और इस इलिप्स का हमें पीडल इक्वेशन ज्ञात करना। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप के अंदर अभी। तो कार्टेशियन रूप में जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसका पीडल इक्वेशन निकालने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि इस समीकरण का जो टेंजेंट है और उस टेंजेंट से मूल बिंदु से लंब डालेंगे तो वो लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पी ज्ञात करना पड़ेगा और पी और आर में हमें संबंध निकालना है और वही हमारा क्या होगा? पीडल इक्वेशन होगा, ठीक है भी। तो ये सबसे पहले हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी पी, क्योंकि पी तो लेके आएंगे। तो पी क्या है हमारे पास? तो मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है और इसके ऊपर टेंजेंट ज्ञात करेंगे। टेंजेंट ज्ञात, गलत हो गई। तो ये टेंजेंट ज्ञात करेंगे। जैसे कोई बिंदु लिया था पी और फिर कहता है कि मूल बिंदु से इसके ऊपर लंब डालेंगे। तो मूल बिंदु से लंब डालेंगे तो ये लंब कहीं पे भी डल सकता है भाई। ले मान लेते हैं ये लंब डाल दिया तो ये होती है पी, ये होती है पी। और ये पी निकालेंगे तो सबसे पहले पी निकालेंगे तो ये क्या होती है? इस रेखा से और मूल बिंदु के बीच में दूरी है। तो पहले इसका समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, इसका टेंजेंट का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो इलिप्स का समीकरण है उस इलिप्स के समीकरण से अगर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो वो इजी होता है। छोटी क्लासों के अंदर हमें पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना मतलब कोई भी मतलब बिंदु दिए होते हैं तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, बट स्पेशल केस है कि भी इलिप्स का टेंजेंट निकालने का एक तरीका होता है। क्या कि जो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दो। तो एक्स इंटू में एक्स बाई में ए स्क्वायर और वाई बाई इंटू में वाई बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनमें से एक जो चर है वो बिंदु को डिनोट करेगा और एक है वो चर को डिनोट करेगा, पहले वाले चर को। तो ये सेम दिखाई दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। क्या? पहले वाले जो चर हैं उनको हम इन वेरिएबलों को कैपिटल एक्स और ये एक्स, यानी इनको एक्स और इसको कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का कन्वर्ट कर देते हैं और ये मान लेते हैं बिंदु जहां से वो रेखा गुजर रही है, यानी वो तो ये एक्स और वाई, ठीक है भी। तो इसको हम क्या एज इट इज रख देते हैं, प्लस वाई में ए स्क्वायर और प्लस में वाई अपॉन में कैपिटल वाई और बी स्क्वायर। यानी मैंने ये डिफरेंट इसलिए किया है कि ये सेम दिखाई दे रहे हैं। एक तो इनमें चर रखेंगे और एक हम बिंदु रखेंगे। तो ये समीकरण बन चुका है और ये समीकरण देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे तो यानी एक्स बाई में ए स्क्वायर कैपिटल एक्स प्लस में वाई अपॉन में बी स्क्वायर
और कैपिटल वाई और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। और ये समीकरण ए एक्स बी वाई और सी, यानी इसका समीकरण आ चुका है। इसका समीकरण x बाई में ए स्क्वायर कैपिटल एक्स और y बाई में बी स्क्वायर और कैपिटल वाई माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, इसका समीकरण। और इसका समीकरण इस फॉर्म में आया है, किस रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी की फॉर्म में। और ऐसा आ जाता है तो वहां से और किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं वो तो मैंने पहले ही बताया था। तो यानी ये दूरी p है, तो अतः p लिखेंगे मूल बिंदु से ओरिजिन तक की दूरी, ठीक है। मूल बिंदु तो पहले लिख लिया, मूल बिंदु से और टेंजेंट के मध्य दूरी। तो यानी वो क्या होगा, ए एक्स बी वाई सी। तो यानी एक्स और वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 0। तो यानी ये 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। और ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया -1 का मोड बाई में एक्स का गुणांक ये रहा, एक्स बाई में ए का स्क्वायर प्लस में वाई का गुणांक ये रहा, वाई बाई में बी स्क्वायर का स्क्वायर का √2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई और एक्स स्क्वायर ए की 4 और वाई स्क्वायर बी की 4। ठीक है भी, ये बन चुका है हमारा। तो अब हमें P तो निकाल लिया, बट P क्या है, किस रूप में आया है, एक्स वाई की फॉर्म में आया है। बट हमें पता फाइनल जो आंसर हमें चाहिएगा P और R के अंदर चाहिएगा, तो हमें एक्स वाई को भी ओमिट करना पड़ेगा, एक्स वाई को हमें निकालना पड़ेगा यहां से। तो समीकरण P और R के अंदर लेकर आना है। तो इस x और y को खत्म करने के लिए क्या क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है। एक तो ये समीकरण दे रखी है नंबर 1, ये नंबर 2, और एक और भी जानते हैं हम कि कार्तीय रूप के अंदर यानी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर एक रिलेशन और भी होती है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आल्सो वी नो दैट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 3। अब 1, 2 और 3 समीकरण से x और y को खत्म कर देंगे। ठीक है, और p और r के अंदर संबंध लेके आएंगे। इन तीनों समीकरणों से x y को हमें खत्म करना है, और इस प्रकार से। तो जो समीकरण नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, पहले बात तो एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू 1 माइनस में वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। ठीक है भी, मतलब ये पोर्शन इधर लेके चला गया मैं। ठीक है भी, अब यहां पर हमें क्या करना है कि y का मान भी पुट करेंगे। y का मान कहां से, y का मान यहां से जो थर्ड है, y का मान कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो अतः एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 माइनस में वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम वगैरह निकालो तो निकाल दो, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ये माइनस थोड़ा ध्यान से देखना भाई, और ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर बाई में ये एलसीएम निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर और सभी के नीचे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इनके नीचे बी स्क्वायर लिख दूंगा मैं अलग से,
और इसके नीचे बी स्क्वायर अलग से लिख दो। ठीक है, अब ये x का पोर्शन है, इधर वापसी ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर यानी 1 बाई में ए स्क्वायर माइनस में 1 बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। ठीक है भी, यहां से x का मान निकल जाएगा। x का मान किसकी फॉर्म में निकलेगा? r की फॉर्म में और कांस्टेंट की फॉर्म में निकलेगा। कांस्टेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो पीडल इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें p और r के अंदर ही रखना, चर नहीं आने चाहिए x और y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर और बाई में बी स्क्वायर। ठीक है भी, अब इसको इधर लेके चले जाएं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अतः एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इंटू में ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बाई में बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें से एक बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान एक्स स्क्वायर का किसके बराबर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे और बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है भी, जब ये बन चुका है एक्स का मान, एक्स स्क्वायर का मान। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर है तो अब बी स्क्वायर आ जाएगा और ये उल्टा आ जाएगा भी, ये आर स्क्वायर माइनस में जहां पर ए स्क्वायर है वहां पर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में ए स्क्वायर, ये आप फाइंड कर लेना, और ये बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये निकालेंगे। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मान आप कहां पे पुट कर दोगे, यहां पे पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, इसमें पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान, तो आता है 2 से, तो P इज इक्वल टू 1 बाई में एक्स स्क्वायर का मान पुट करोगे, या तो फिर ये काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर यहीं पर मान पुट करना पड़ेगा। एक काम थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या रखेंगे, इसको लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर और 1 बाई में ए स्क्वायर प्लस में 1 बाई में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है भी, ये मान, और यहां से भी एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर को। ठीक है, और यहां से भी बी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं। ठीक है भी, अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का मान क्या पुट करेंगे, ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, मतलब तो 1 बाई में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 1 बाई में बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और ये P है। बाकी तो आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा इसको आपने मॉडिफाई करना है, एलसीएम वगैरह लेके, और आप कर सकते हो इसमें बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दोगे। ठीक है, और फिर इनका एलसीएम निकाल सकते हो। बस इतना ही काम करना है, तो 1 बाई में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, और बचेगा क्या, 1 बाई में यहां पर बचेगा बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बाई में बी स्क्वायर। ठीक है भी, और अब थोड़ा सा एक काम कर देते हैं, एलसीएम निकाल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम निकल जाएगा, और इसको फिर हम ऊपर लिख देंगे, और ये कुछ कैंसिल होंगे तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो
जो भी है हमारा यही फाइनल आंसर रह जाएगा अभी, ठीक है। तो कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं, और कुछ नहीं है, जो भी है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं भाई। इसको एलसीएम निकालोगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं यहाँ पर 1 बाई में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई में ये बी स्क्वायर यहाँ पर बी की 4 हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस में ये इसके साथ आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में ए की 4, ठीक है भाई, ये बन चुका है। अब इनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें से कुछ कॉमन निकाल के, इसमें से भी फिर कुछ कॉमन निकल सकता है, तो बाकी आंसर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इसको उल्टा लिख देंगे तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं अपन, ठीक है, इस फॉर्म में, तो थोड़ा सा मतलब और सिंपल हो जाएगा, और कुछ नहीं है ये कि भी इसमें बटे में रकम लिखी हुई है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके आप थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी ये भी आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद क्या था, क्योंकि ये तो चलता जाएगा कितना भी करो, या तो हमें ये कहता कि भी प्रूव करके दिखाओ कि इसका आंसर ये होगा, वो तो हमें बता ही नहीं रखा, तो हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पी और आर के अंदर रिलेशन है, बाकी कॉन्स्टेंट आए हुए हैं, ठीक है भाई। आगे इसको कितना भी सोल्व करते जाओ तो मकसद हमारा पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास पीडल इक्वेशन आ गई, पी और आर के अंदर रिलेशन आ चुके हैं, ठीक है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, आप इसको आगे कितना भी सोल्व कर सकते हो। अगर वो ये कहें कि भी ये प्रूव करो, तो फिर वो हमारा टारगेट हो जाता है, तो टारगेट तक पहुंचने के लिए फिर आप उसको वही बनाएंगे भी क्या हमें दिखाना है, बाकी आंसर हमारा इतना भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है भी इसका, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ ए एस्टेरॉइड। एक पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, और उसका हमें क्या निकालना है, पीडल इक्वेशन निकालना है, और वो एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड का समीकरण हमें याद रखना चाहिए वैसे तो, x की 2/3, x की 2/3, y की 2/3 और इज इक्वल टू a की 2/3, ठीक है भाई, ये होता है एस्टेरॉइड, ये एस्टेरॉइड होता है। ठीक है, ये प्रत्येक दूरियां a होती है एस्टेरॉइड के अंदर, ठीक है भाई, ये जो a है वो ये होती है। तो इस एस्टेरॉइड का पैरामीट्रिक फॉर्म वैसे तो कार्तीय रूप ये है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भी कई बार कार्तीय रूप है ना थोड़ा सा उसमें जो समीकरण है टेंजेंट की वो निकालना मुश्किल हो जाता है, तो कई बार क्या है उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में यानी प्रांचल रूप में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें, ठीक है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट, x और y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाए, तो जो चीज पुट करोगे वही हमारे प्रांचल होते हैं, ठीक है। नए चर के अंदर, नए चर यानी t के अंदर x का मान t की फॉर्म में ऐसा क्या पुट करें x की जगह, और इसी प्रकार y का मान t की फॉर्म में ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए हमें पता है कि भी स्क्वायर है 1/3, 1/3 कैंसिल हो जाए कैसे न कैसे करके, ठीक है, और 1/3 इसमें भी कैंसिल हो जाए कैसे न कैसे, तो जो पुट करेंगे उसमें क्यूब रखेंगे, ठीक है, तो ताकि 1/3 कैंसिल हो जाए, और फिर साथ में आप क्या रखेंगे, एक में साइन और एक में कोस रखेंगे, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में फिर हमें पता है कि राइट साइड में एक ही 2/3, तो दोनों में एक ही 2/3 रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए सोल्यूशन में प्रांचल रूप पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड, तो वो क्या होता है, x की पावर x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, साइन की 3 और a साइन की क्यूब रख दें भाई, a साइन की क्यूब रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, t, और इसी प्रकार y इज इक्वल टू
ए कॉस क्यूब टी, ये दोनों चीज हम यहां पर पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी, ठीक है, और दोनों लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या है, इसके प्रांचल है, ठीक है भी। तो x इजिकल टू ए कोस क्यूब टी, और अब ये प्रांचल रूप में है, तो प्रांचल रूप के अंदर इस एस्ट्रॉइड को पीडल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी ए आर और पी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट कर देंगे हम। करना क्या पड़ेगा हमें, तो कि इसकी एस्ट्रॉइड की कोई भी हमें एक रेखा लेंगे, कोई बिंदु लेंगे, जैसे ये ले लिया, और इसको स्पर्श करते हुए ये लेंगे, और इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये यानी जैसे ये, तो यानी पी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रांचल रूप वाले के लिए। तो अपन पता है कि भी अगर ये बिंदु क्या है, एक्स और वाई, ये किसी भी वक्त बिंदु है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई बिंदु है, तो एक्स वाई की बिंदु ये मिल गई, ये तो ठीक है, और ये टेंजेंट का समीकरण हो गया, यानी मैंने यहाँ पर स्पर्श करवाई है, यहाँ पर जैसे ये चल रहा था तो यहाँ पर स्पर्श करवा दी इसकी, तो इस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, वो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू एक्स और वाई का मान पासिंग थ्रू ए साइन क्यूब टी और ए कॉस क्यूब टी, ये बिंदु दे रखे भी, ठीक है, तो इसको तो हमें निकालना आता है। इन बिंदु से जाने वाली कोई भी रेखा का समीकरण निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं। y माइनस में y1 यानी ये है x1 और y1 ये है, तो a cos क्यूब टी इज इक्वल टू, और उसके बाद में y माइनस में y1, और उसके बाद में ढाल जो क्या है, मतलब स्लोप कितना है, स्लोप तो हमें पता है कि काट के रूप के लिए dy बाई dx होता है, तो dy बाई dx, उसके बाद में x माइनस में x1 क्या है, ये रहा a साइन क्यूब टी, ठीक है। अब हमें dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी, और इस समीकरण को अपन किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी वो समीकरण बनाएंगे और वो समीकरण से मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे और वो पी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब dy बाई dx हो रहेगा हमारे पास, तो dy बाई dx जब हमारे पास कार्तीय फॉर्म के, ये पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर है क्वेश्चन, तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं, तो dy अपॉन में dx किसके बराबर हो जाएगा, dy अपॉन में dt और dx अपॉन में dt से dt कैंसिल हो गया, तो यानी यही चीज है, तो dy अपॉन में dt निकाल लेंगे, dy इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो और इसका भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो और डिवाइड कर दो, ठीक है, तो y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, a तो कांस्टेंट है, और इससे cos क्यूब का कितना हो जाएगा, पावर 3 आगे, तो 3a cos स्क्वायर t, और cos का कितना हो जाएगा, माइनस में साइन और t के रिस्पेक्ट में करें हैं तो dt, यानी t का t के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में करें बाय में, इसी प्रकार dx अपॉन में dt x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर, यानी पावर का कर रहे हैं साइन स्क्वायर टी, और अब साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी, ठीक है। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा, एक साइन यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, एक कोस यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, ऊपर तो कोस बच जाएगा और नीचे बचेगा साइन कॉट टी, ठीक है भाई, तो ये कॉट टी आ गया भाई, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, dy बाई डी टी 3 साइन स्क्वायर टी और cos टी 3a साइन स्क्वायर टी, थोड़ी सी गड़बड़ मैंने भी कर रखी है, x की वैल्यू होती है a cos टी भाई, a cos क्यूब टी, और ये साइन होता है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, साइन क्यूब टी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आगे पीछे कर देंगे, ये cos क्यूब टी a
कोस क्यूब टी, क्योंकि एक्स के अंदर कोस आता है, और ए साइन क्यूब टी। फिर यहां पर भी थोड़ी गड़बड़ होगी वाई माइनस में y1 ए साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, और ये कोस क्यूब टी, कोस क्यूब टी। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा फिर। ठीक है, यहां पर साइन आ जाएगा, यहां पर कोस आ जाएगा, साइन साइन स्क्वायर टी, और साइन का हो जाएगा कोस टी, और यहां पर हो जाएगा कोस क्यूब टी, कोस स्क्वायर टी, और यहां पर साइन माइनस का साइन टी। अब देखेंगे क्या बनेगा। तो यानी एक साइन से साइन कैंसिल होगा, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा साइन और नीचे ये, तो टेंजेंट और टी, और वो भी माइनस का। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा हमारा, टेंजेंट टी के बराबर। तो यहां पर टेंजेंट टी पुट कर देंगे। ठीक है भी, चलिए अब समीकरण हम थोड़ा सा इसको करेंगे, पुट करेंगे, टेंजेंट टी पुट कर दो भी। तो क्या बनेगा, आता है डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बनने वाला है, वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना बनने वाला है, नहीं डी वाई बाई डी एक्स नहीं, ये समीकरण क्या बनेगा, y माइनस में a साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस में टेंजेंट ऑफ t, और x माइनस में a cos क्यूब टी। ठीक है भी, अब थोड़ा सा इसको सोल्व और कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और x वाले इकट्ठे कर दो और y वाले इकट्ठे कर दोगे। ठीक है भी, बस मल्टीप्लाई कर दो। अपन किस फॉर्म में लाना है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो देखिएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर भी लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स टेंजेंट टी प्लस का। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर भी ले आया। ठीक है, फिर y का पोर्शन लिखेंगे प्लस में y, उसके बाद में का वो कॉन्स्टेंट है, यानी ए एक्स बी वाई, और बाकी बच गया वो सी पोर्शन होगा। बाकी बच गया तो ये इधर आएगा, तो माइनस माइनस में प्लस, फिर माइनस का, तो ये दोनों ही माइनस के बचेंगे, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस में ए साइन क्यूब टी, और ये प्लस का तो उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है भी, माइनस का ए कोस क्यूब टी और टेंजेंट टी, टेंजेंट टी, और इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, इसको ये साइन बाई में कोस, एक कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल और बना सकते हैं इसको। सिंपल बनाने के बाद में जो भी बचेगा वो कैंसिल वेंसिल होने के बाद में ए साइन टी बच जाएगा ओनली ये। तो लिखेंगे इसको दोबारा से, टेंजेंट टी एक्स प्लस में वाई, और ये सॉल्व करने के बाद में भाई इसमें से ए कॉमन निकाल देंगे, माइनस का ए कॉमन निकाल देंगे, और बचेगा कि देख लेते हैं, साइन की क्यूब टी, साइन की क्यूब टी, और ये कितना बचना है, 10 को लिखेंगे साइन बाई में कोस, एक कोस कैंसिल होगा तो कोस स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस में कोस स्क्वायर बचने वाला है, कोस स्क्वायर टी, और बस, और एक साइन टी, साइन टी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आ रहा है बस, और टेंजेंट टी एक्स प्लस में वाई और माइनस में ए, और इसमें से साइन टी कॉमन निकाल देंगे, साइन टी कॉमन निकाल गया, और ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वो 1 हो गया, और इज इक्वल टू 0। तो यानी यही मैंने बताया था, टेंजेंट टी एक्स और प्लस में वाई और माइनस में ए साइन टी, और इज इक्वल टू 0, यानी उस टेंजेंट का समीकरण ये आया है, ए एक्स बी वाई और सी। ठीक है, तो इसके मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु 0 0 होता है, तो हमें पता है कि x और y की जगह मूल बिंदु पुट करेंगे और ये बचेगा, यानी आता है p, p इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्या होता है
कि जो x और y जो होते हैं ना, उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, x1 y1, और x1 y1 कितने हैं हमारे पास, यानी जो जहां से दूरी निकालनी होती है वो x1 y1, ठीक है। तो ये जो 0 0 है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो यानी ये सारा 0, तो ये बचेगा, ये इसका फिर मोड, a sin t का मोड, यानी माइनस था ये प्लस का बन जाएगा बस, बाई में अब x का स्क्वायर यानी x के गुणांक का स्क्वायर tan स्क्वायर t, और y का गुणांक कितना 1, 1 का स्क्वायर यानी 1, और इसका अंडर, तो p इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, a sin t, और बाई में tan स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, और यानी ओनली सीकेंट t, p इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा कोस, तो a sin t और ये cos t, p तो ये आ गया। बस अपना मकसद फिर t खत्म करना है, r ले आना है कैसे न कैसे करके, ठीक है। तो r ले आएंगे, तो r कैसे ले आएंगे, हम जानते हैं कि भी क्वेश्चन कार्तीय रूप में भी था, तो r क्या होता है हमें पता है कि किसी भी वक्र के लिए r क्या होता है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। तो आल्सो वी नो दैट क्योंकि r है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ले आएंगे फिर, हम जानते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर होता है, x और y की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें पता है कि ये t के अंदर आया है, और इसको भी t में कन्वर्ट कर दो, और फिर t में sin t cos t आएगा, तो उसकी वैल्यू आप p पुट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही मकसद था हमारा। तो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दोगे, तो x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर और cos की 6 बन जाएगा, तो आता है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और cos की 60, y की वैल्यू भी पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो y स्क्वायर b a स्क्वायर साइन की 6, तो a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, और ये है साइन की 60 लेवल। बस इसमें से और इसमें से काम करते हैं कि ये t को खत्म कर देते हैं, बस इतना मकसद है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया, 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो लिखेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा भाई, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कोस की स्क्वायर t प्लस में साइन की क्यूब, और क्यूब t का होल स्क्वायर माइनस में 3 साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भी कि वास्तव में ठीक लिखा हुआ है, हाँ, और साथ में इनटू में 3ab और a प्लस में b, a और b कितना था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, मैंने गलती दिया भाई, स्क्वायर और 3, और फिर यहां पर क्या लिखा जाएगा, इनटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर t, ठीक है भी, ठीक है, बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर 1 है, यानी a स्क्वायर तो कॉमन है ही, a स्क्वायर तो कॉमन है ही, ये 1 हो गया, 1 माइनस में, और ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस के फिर 1, तो ये 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी, ठीक है भी, और ये है आर स्क्वायर। बस हो गया काम। एक काम करते हैं, यहां पर 1 से देखिएगा क्या है, साइन टी कोस टी का मान यहां पे पुट कर दो बस। साइन टी कोस टी का मान कितना है, पी बाई में ए, तो यहां पर पी बाई में ए, ये एक काम करते हैं, ये स्क्वायर है ना, दोनों के ऊपर इकट्ठा लगा देते हैं, और यहां पर क्या लिख देंगे, पी बाई ए, तो आर स्क्वायर बाई में इसको ले आना चाहो तो ले आओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 माइनस में 3, और ये क्या है, पी बाई में ए, पी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, और इसको सोल्व कर दो। अब इसका एलसीएम निकाल दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में 3 पी स्क्वायर,
बाई में ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल हो गया, तो आर स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस में 3p²। ठीक है, 3p² को इधर ले आओ, 3p² को इधर ले आओ, आर स्क्र को इधर ले आओ, तो 3p² इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो ए स्क्र माइनस में आर स्क्र। ठीक है, इसको इधर ले आना चाहो तो p² इज इक्वल टू, वही आगे कितना है बढ़ा लो, चाहिए भी कितना सोल्व करते जाओ। ठीक है, कितना सोल्व करते जाओ, एंडिंग थोड़ी होती है। या तो हमें कहो टारगेट दो कि भी ये बनाना है, बाकी ये भी आंसर है, इससे पहले वाला स्टेप भी आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पीडल इक्वेशन निकालते हैं। तो कार्य रूप में अगर क्वेश्चन दे रखा है तो हमें पहले है बात है उसका टेंजेंट का समीकरण निकालना पड़ेगा, और फिर मूल बिंदु से उसकी दूरी यानी p निकालना पड़ेगा, और फिर कार्तीय रूप के लिए हमें थोड़ी सी बात और एक्स्ट्रा पता है कि x² प्लस में y² r² के बराबर होता है, यानी r वहां से आएगा। फिर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यानी ये 3 समीकरण बन जाएंगे। एक तो क्वेश्चन बन गया, और एक ये जो p आया है x y में ये बन गया, और एक जो x² प्लस में y² इज इक्वल टू r²। इन तीनों समीकरणों से x और y को खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रांचल रूप का क्वेश्चन होता है, तो प्रांचल रूप के अंदर यानी ये बिंदु मान लेते हैं y1 और ये x1, और उसका समीकरण क्या होगा टेंजेंट का, तो m, और m हमें पता है कि कार्तीय रूप के अंदर यानी जो ढाल होती है वो dy/dx होती है। dy/dx निकालने का तरीका हमारे पास ये है, तो वो भी निकाल लेंगे, और इस प्रकार से इस टेंजेंट का समीकरण निकाल लेंगे। टेंजेंट का जैसे ही समीकरण निकल चुका होगा ax by प्लस में c, तो उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालने का तरीका हमें पता ही है। x और y की जगह मूल बिंदु पुट कर देंगे तो ये 0, और बाकी c बच गया, c का मोड, और y में x का स्क्वायर और y का गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो p का मान ये आ गया, ये sin t और cos यानी t की फॉर्म में आया है। तो फिर हम आल्सो वी नो दैट x r लेना है, r² x² y से x और y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x और y जो बिंदु होते हैं वो ये होते हैं, तो इनको वैल्यू पुट कर देंगे, a² कॉमन निकाल देंगे, सोल्व कर देंगे। तो यानी ये sin t cos t के अंदर आ गया, sin t cos t के अंदर यही था, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि p बाई में ये एक और नीचे ले आएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, और इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, p और r और के अंदर समीकरण आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पीडल इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो टॉपिक था पीडल इक्वेशन और लेंथ ऑफ ए कर्व, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो चाप यानी कर्व होती है उसका डेरिवेटिव हमें पढ़ेंगे, तो वो कहाँ पे काम आएगा, तो वो एसिम्पटोट वगैरह है वहां पर काम आएगा, कर्व ट्रेसिंग के अंदर काम आएगा, तो इसलिए हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस टॉपिक को और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए थैंक यू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो ठीक है, ओके।